बासुभाई और बीना बहन दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन की छुट्टियां ली थी। पेशे से दोनों डॉक्टर थे। लंबी छुट्टियां नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन की छुट्टियां मिलती, छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते हैं। आज उनका इंदौर, उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते बच बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसीलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। बीड़ा बहन स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और बासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, इसीलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बना था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बासुभाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था। नई नई वस्तु है, खाने के शौकीन थे। इंदौर के सरफरा बाजार और 56 दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ, नमकीन के बारे में भी सुना था। साथ ही महाकाल के दर्शन करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने इस बार इंदौर उज्जैन की यात्रा करने का विचार किया था। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे से शहर में 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेपर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। बासु भाई ने वहां पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? बासु भाई ने 2 पैकेट वेपर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ा जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर के गार्ड में गए। बीड़ा बहन और दोनों ने पैकेट के वेपर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों निकल के दुकान में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। बासु भाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई। अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले कप से लेकर वह गर्मा गर्म चाय लाई। मैले कप को देखकर बासु भाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु बीना बहन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने 20 रुपये बताया। बासुभाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 छुट्टा दे दो। बासुभाई ने 20 रुपये का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। बासुभाई ने कहा कि हमने तो वेपर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, ये पैसे उसी की हैं, चाय के पैसे नहीं लिए। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी। हमारे पास दूध भी नहीं था, पर यह बच्चे का दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसीलिए इसके दूध की चाय बना दी। अभी बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार है, वह शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएगा तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। बासु भाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताइए। हमको महिला भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। बैग लेकर आए, उनको 2-3 टेबलेट निकाल कर दी, खिलाई। फिर कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जा कर के और इंजेक्शन और इनके लिए बोतल ले आता हूँ।
बीड़ा बहन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी, गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल, इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी, दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए तब वह दोनों वहां से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकलकर उनको देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाइयों से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बासुबाई ने बच्चों को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। बासु भाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा जब भी आओ जरूर मिले और दोनों वहां से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर बासु भाई ने उस महिला की बात याद रखी, फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से आप जो भी मरीज आएँ केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज हो तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना, उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ेगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बासुभाई से मिलने आए। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसीलिए मैं अतिथि सेवा से मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसीलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की और मैं यह कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। ये व्यवसाय धन कमाने का नहीं, परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रख करके चिकित्सक सेवा करूंगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।